गुरु भक्ति योग। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं, जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके। ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है। एक उच्च कोटि के संत थे। संसार ताप से तप्त मनुष्य के सत्संगति की ज्ञान गंगा में गोता लगाकर आत्म शांति का अनुभव करते थे। एक दिन मूलजी नाम के एक भगवत भक्त सेठ ने संत श्री से प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारे गांव पधारकर हमें सत्संग के साथ अपने अति दुर्लभ सानिध्य व सेवा का परम सौभाग्य प्रदान करें। यह सुनते ही अन्य भक्त बोल पड़े, महाराज जी, 4 भक्तों के अलावा पूरा गांव संत विरोधी है, आप वहां मत जाइए। पर आत्म स्वरूप में जगे हुए संत महापुरुष अपने विरोध की परवाह न कर हमेशा जीव मात्र के कल्याण में ही रत रहते हैं। संत श्री ने सेठ का सद्भाव व प्रेम देखा तथा गांव वालों की भलाई का विचार कर कहा, आप सत्संग की तैयारी करो, हम जरूर आएंगे। संत श्री के आगमन पर चारों भक्त बड़ी तत्परता से उनकी सेवा में लग गए। चारों ने सत्संग श्रवण व सेवा कर अपना भाग्य बनाया। साथ ही उन्होंने अपनी 21 पीढ़ियों को तारने वाली भगवन नाम की दीक्षा भी ले ली। परंतु अपनी तुच्छ मति और मान्यताओं में उलझे अभागे संत विरोधी गांव वालों का ऐसा भाग्य कहा जो संत समागम के इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले सके। ईश्वर की महती कृपा और कई जन्मों के पुण्योदय से ही ईश्वर स्वरूप किन्हीं हयात महापुरुष के दर्शन, सत्संग और दीक्षा का सौभाग्य मिलता है। 3 दिन बाद जब संत जाने लगे तो चारों भक्त एक कोस तक उन्हें छोड़ने गए। जब बिछुड़ने का समय आया तो महाराज जी बोले, तुम लोगों की सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे दक्षिणा में एक वचन दो कि तुम चारों अपनी जमीन जायदाद बेचकर सारी संपत्ति लेके 20 दिनों के भीतर इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले जाओगे। चारों भक्तों ने बिना कुछ विचार किए गुरुजी को वचन दे दिया और 15 दिन के भीतर ही गांव छोड़ दिया। आत्मा में जगे महापुरुषों की आज्ञा बिना तर्क कुतर्क के किए तुरंत मान लेनी चाहिए। इसी में परम कल्याण निहित है। हुआ भी ऐसा ही। ठीक 21वें दिन डाकुओं ने पूरे गांव को लूट लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। यह समाचार सुन चारों भक्तों का हृदय महात्मा जी की करुणा कृपा देखकर भर आया।
आंखों से प्रेमाश्रुओं की धाराएं बह चली। कैसी है महापुरुषों की दिव्य दृष्टि और कैसी है उनकी अहेतु की कृपा, जो अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। कोई गांव संत निंदक हो या संत निंदक प्राणी मात्र का भला चाहने वाले संत महापुरुष दौड़ धूप करके भी, शारीरिक परिश्रम सहकर भी वहां सत्संग करने चले जाते हैं। अपने शरीर की होली करके भी दूसरों के लिए दिवाली ला देते हैं। लेकिन जिन्होंने दुर्भाग्य से ही अपना नाता पक्का कर रखा है, ऐसे निंदकों के भाग्य में होली और हाहाकार ही लिखा होता है। ईर्ष्या द्वेष की ज्वालाएं और प्रकृति के कोप की पीड़ा ही लिखी होती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अपूजनीय व्यक्तियों का जहाँ आदर सम्मान पूजा होती है और पूजनीय व्यक्तियों का जहाँ पूजन नहीं किया जाता, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीनों संकट अवश्य आते हैं। आमेर वर्तमान में राजस्थान अंतर्गत में मानसिंह ने निंदकों के डर से संत दादू दीनदयाल जी का अपमान किया तो आमेर खंडहर हो गया, जो अभी भी वैसा ही है। अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई तो वहां मौत और तबाही का कैसा तांडव हुआ था, यह सभी जानते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों से निंदकों की आंखों पर लगी पट्टी हटे तो उत्तम, वरना कम से कम सज्जनों के जीवन में बढ़ रही मूक दर्शकता का तो अवश्य ही मिट जाएगी। अपनी उदार संस्कृति तो दुर्जनों के प्रति भी करुणा करके कहती है, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंध्योभ्य, मुक्ताश्चन्य विमोचयेत। दुर्जन सज्जन बने, सज्जनों को शांति मिले और शांतात्मा अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करे तथा मुक्त पुरुष औरों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाए। जो लोग निंदक नहीं है परंतु निंदकों का समर्थन करते हैं या मूक दर्शक बने रहते हैं, उन्हें भी निंदकों के साथ प्रकृति का कोप भाजन बनना पड़ता है। परंतु जो सत्संग करते करवाते तथा महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलते हैं, उनका तो मंगल होता ही है, उनकी साथ साथ पीढ़ियों का भी मंगल हो जाता है और वे तर जाती है।